जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिलोंगटी टीचिंग सेंटर में। तो थोड़ा समय की प्रॉब्लम की वजह से कल आप लोगों का क्लास फिजिक्स का नहीं हो पाया, तो आज हम लोग अपने फिजिक्स क्लास में फिर से जुड़ेंगे। आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। प्रकाश के परावर्तन में आप लोगों ने पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन कैसा होता है। अब पढ़ेंगे कि प्रकाश का परावर्तन किन किन दर्पणों से या किन किन लेंसों से कैसा होता है। हम लोग अभी तक पढ़े थे कि प्रकाश के परावर्तन में कौन कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी, ये आप लोगों को मैंने पढ़ाया, आप लोगों को याद होगा। आज हम पढ़ेंगे कि समतल दर्पण पर प्रकाश का परावर्तन कैसा होता है, यानी जब समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण पड़ती है तो उसका परावर्तन कैसा होता है। तो सीधी सी भाषा में हम बोले तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण पर पड़ती है तो पुनः जिस माध्यम से वो जाती है उसी माध्यम में लौट आती है, यानी वो सीधी रेखा में जाती है और उसका परावर्तन भी सीधी रेखा में होता है। तो देखिए मैंने लिखा है समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ में लौट आती है। यानी आप लोग कभी आईना देखे होंगे, आईना को जैसे ही सूर्य के प्रकाश के सामने हम चमकाते हैं तो जैसा ही उसका प्रकाश आईने पे आता है सीधे उसी माध्यम में उसका रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन भी होता है। इंग्लिश में कहेंगे तो द रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलरली फॉल्स ऑन प्लेन मिरर, इट इज ए रिफ्लेक्टेड इन सेम वे। यानी जब किसी प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण पर पड़ती है तो पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम में वो समतल दर्पण पर पड़ती है। देखिए आप लोगों के सामने एक फिगर दिख रहा होगा। सपोज ए एंड बी इज द प्लेन मिरर। ये क्या है? प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण। प्लेन मिरर हिंदी में बोलेंगे समतल दर्पण। आप लोगों के सामने ए और बी एक समतल दर्पण है। इस पे एन पी एक प्रकाश की किरण क्या है? एन और पी है जो जाकर पी बिंदु पर, एन प्रकाश की किरण पी बिंदु पर जाकर टकराती है, यानी ये हो गई आपतित किरण। आपतित किरण यानी रेसिडेंट रे। और फिर P जो है जैसे ही N प्रकाश की किरण P पर टकराती है P बिंदु से पुनः N की ओर परावर्तित हो जाती है, यानी जिस माध्यम में प्रकाश की किरण जाकर किसी समतल दर्पण पर टकराती है पुनः उसी माध्यम में लौट आती है, यानी दोनों इसका क्या हो गया? परावर्तित किरण है ये, यानी जिस माध्यम से जा रही है उसी माध्यम से वापिस आ रही है। तो हमने आपको बताया था प्रकाश के परावर्तन का नियम कि आपतन का कोण परावर्तन के कोण के बराबर होता है। यहाँ I बराबर 0 और R बराबर भी 0, यानी परावर्तन का कोण भी शून्य है और आपतन का कोण भी शून्य है। रेसिडेंस एंगल ऑफ रेसिडेंस इक्वल शून्य एंड रिफ्लेक्शन इक्वल शून्य, इसको नोट कर लीजिए। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि समतल दर्पण पर प्रकाश का परावर्तन कैसा होता है। आप लोगों ने नोट भी कर लिया होगा, समझ में भी आ गया उम्मीद है। अब हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब, इमेज। प्रतिबिंब क्या होता है? जब किसी बिंदु से या किसी बिंदु से प्रकाश की या किसी बिंदु स्रोत से जब प्रकाश की किरण निकलती है और परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, या तो पूर्णतः उस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहा जाता है, इमेज कहा जाता है, फोटो कहा जाता है। यानी कोई जब प्रकाश की किरण आती है परावर्तन के बाद पुनः लौटने के बाद जिस बिंदु पर जाकर वो मिलती है उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब यानी इमेज कहते हैं। तो इमेज दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रियल इमेज, दूसरा होता है वर्चुअल इमेज यानी वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। तो किसी बिंदु यानी किसी प्रकाश स्रोत से निकली हुई प्रकाश की किरण जब किसी बिंदु पर वास्तविक में मिलती है, यानी वो रियल इंस्टेक्ट होता है, यानी वास्तव में वो मिलती है, उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं।
और किसी बिंदु स्रोत से निकली हुई प्रकाश की किरण जब परावर्तन के बाद किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। यानी आप लोग सीधे सीधे भाषा में समझिएगा कि जब कोई प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जब किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती है तो वैसे जब प्रतिबिंब बनते हैं तो उन्हें वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। और जब कोई प्रकाश की किरण किसी बिंदु से परावर्तन के बाद किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, सिर्फ मिलती हुई प्रतीत होती है, वास्तव में मिलती नहीं है, उसे हम काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं या वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो देखिए आपके सामने हम लिखे हैं प्रतिबिंब यानी इमेज, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहा जाता है। द रिप्रोडक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय ए मिरर और लेंस इज कॉल्ड इमेज। जब किसी दर्पण द्वारा कोई ऑब्जेक्ट का, किसी वस्तु का चित्र बनाया जाता है तो उसे हम प्रतिबिंब या इमेज कहते हैं। तो दर्पण के द्वारा कैसे बनाया जाएगा इमेज? जब कोई प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर टकराएगी, टकरा के परावर्तित होगी, परावर्तित होने के बाद चित्र बनाती है, तो जो चित्र जिस बिंदु पर वास्तविकता में मिलता है उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे, और जिसमें नहीं मिलेगा, प्रतीत होगा कि बस मिल रहा है, उसे हम आभासी काल्पनिक प्रतिबिंब या वर्चुअल इमेज कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब यानी वर्चुअल इमेज। तो पहला वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण परावर्तन के जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। द रियल इमेज इज ए फॉर्म ड्यू टू द इंटरसेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेज। यानी जब कोई प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर पूर्णतः वास्तविक रूप से मिल जाती है उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज कहते हैं। अब देखिएगा ये कोष्ट में एक लिखा हूँ मैं, रियल इमेजेस कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। यानी जब वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर उतार सकते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब को क्या करेंगे, पर्दे पर उतार सकते हैं, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को कभी हम पर्दे पर उतार नहीं सकते हैं। ये आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। फिर स्लाइड में आपका आभासी प्रतिबिंब का क्वेश्चन आंसर लिखा हुआ आएगा, वो भी नोट कर लीजिएगा। ये रहा आप लोगों का आज का क्लास। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जिनको कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आप लोगों का सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। चलिए, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। इसको नोट कर लीजिएगा और इसके बाद स्लाइड में आपका आभासी प्रतिबिंब का क्वेश्चन आंसर आएगा, उसको भी नोट कर लीजिएगा। सबका सम्मान कीजिए। मिलते हैं कल बायोलॉजी के क्लास में। फिर से एक बार जय हिंद।